हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं लेकर के आ गया हूँ हिंदी व्याकरण, जो कि आज भाषा और लिपि का तोड़फोड़ करेंगे। हाँ तो देखते हैं सबसे पहले हम व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण की परिभाषा है व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आदि आ जाए तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा समझ गए होंगे। तो समझते हैं हम लोग कि व्याकरण में पढ़ना क्या क्या होता है। तो व्याकरण में मुख्य रूप से बहुत कुछ पढ़ना होता है और व्याकरण के जितने पार्ट्स हैं हम उसको सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी चीज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, फिर सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो सब्जेक्टिव में पत्र आता है, पत्र लेखन, निबंध और आता है बहुत कुछ। तो देखते हैं कि व्याकरण का पार्ट कौन कौन है। तो शुरू से देखते हैं। पहला भाषा एवं लिपि, जो कि अभी अभी ही हम डिस्कस करेंगे। भाषा और लिपि इसी क्लास में खत्म होगा। और दूसरा है वर्ण विचार। वर्ण विचार दूसरा है, जिसमें हम वर्ण पढ़ेंगे। और तीसरा है शब्द विचार। चौथा वाक्य विचार। फिर संज्ञा। संज्ञा तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, संज्ञा तो आप लोग को याद ही होगा। तो संज्ञा पढ़ना है, उसके बाद सर्वनाम पढ़ना है, फिर पढ़ना है विशेषण। विशेषण पढ़ना है, फिर क्रिया पढ़ना, काल पढ़ना, कारक पढ़ना, संधि पढ़ना। संधि में पढ़ना होता है कि कोई एक शब्द को तोड़ा जाता है, कोई एक शब्द को जोड़ा जाता है और समास में तोड़ा जाता है। तो ये पढ़ना है हम लोग को, संधि और समास। फिर उसके बाद है उपसर्ग। उपसर्ग है उसके बाद, फिर प्रत्यय, जो कि उपसर्ग में, इसमें उपसर्ग में बोलता है कि हम आपके आगे आगे रहेंगे, और प्रत्यय है जो बोलता है हम तो पीछे पीछे रहेंगे। तो पढ़ेंगे हम लोग उपसर्ग प्रत्यय अगले क्लास में, आगे आगे वाली क्लास में। तो फिर पढ़ना है लिंग, जिससे कि हम लोग पहचान करेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पहचान करेंगे। और मुहावरा। मुहावरा तो प्रचलित है, ये है, सुबह आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं मुहावरा। और देखिए क्या है गद्यांश, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, जो कि सब्जेक्टिव में आता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है गद्यांश। तो गद्यांश पढ़ना है। फिर पत्र लेखन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, इसमें कभी दो राय नहीं कि हमेशा पूछता है पूछता। फिर उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे दशानन, 10 भुजाओं वाला, सॉरी, जिसके 10 भुजा हो उसको कहते हैं दशानन। और स्टार्ट। हाँ तो इसमें पढ़ना होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो कि जैसे रावण है, दशानन, 10 मुख, 10 उसका 10 सिर था, तो उसको एक वाक्य में जोड़ा जाता है, 10 आनन। 10 आनन को बोलते हैं रावण। 10 मुखों वाला विलोम शब्द। फिर उसके बाद पढ़ना, विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है और उल्टा शब्द भी कहा जाता है, वो भी पढ़ना है। जैसे ठंडा के गर्म, ठंडा के गर्म ऐसे ही होता है। और फिर है पर्यायवाची शब्द, जैसे कि किसी का नाम है राम और उसी का एक नाम और नाम है गांव में, जो कि नाम है कलुआ, तो उसको दो नाम से जाना जाता है। और जैसे किसी का नाम है स्वीटी गांव में, और उसको पगलचट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दो दो नाम से पुकारा जाता है, उसी कहते हैं पर्यायवाची शब्द। और है पदबंध। फिर है वचन। वचन में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें पहचाना जाता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम अब बात कर लेते हैं भाषा और लिपि पढ़ने से पहले हम लोग यह डिस्कस करते हैं कि जो परीक्षा होता है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, जो कि फरवरी में होता है, तो उसका सिलेबस क्या है, हिंदी में पूछा क्या क्या जाता है और किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन बनता है। जैसे कि व्याकरण से कितना क्वेश्चन बनता है और फिर बुक से कितना क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बुक जो है हम लोग को 2 बुक पढ़ना होता है। एक गोधूली भाग 2, बुक का नाम है गोधूली भाग 2, और एक है वर्णिका। तो गोधूली भाग 2 पढ़ना होता है और वर्णिका पढ़ना होता है। इससे लगभग गोधूली भाग 2 और फिर वर्णिका। तो 2 बुक हम लोग को पढ़ना होता है, जो कि गोधूली और वर्णिका दोनों मिला के लगभग यहाँ से 40 से 45 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है।
जो कि पूछा जाता है बुक से। वही बात करें अगर हम व्याकरण की, तो व्याकरण से लगभग लगभग 50 से 55 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 50 से 55 नंबर का क्वेश्चन तो व्याकरण से पूछता है, लगभग 50 से 55 नंबर, 50 से 55 नंबर का। और जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों व्याकरण से बनता है। तो सब्जेक्टिव में पूछता है, जैसे पत्र पूछता है, फिर निबंध पूछ देता है, और फिर गद्यांश पूछता है, और फिर बुक से पूछता है जो कि कहानी वगैरह से पूछता है, दो नंबर वाला। तो अब हम लोग चलते हैं भाषा और लिपि की। भाषा, तो भाषा क्या है? भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे कोई कहता है पहले तुम अपना लैंग्वेज संभाल लो, जिससे लड़ाई झगड़ा होता है, कोई गाली उली दे दिया तो क्या बोलते हैं, पहले अपना भाषा सुधार लो। भाषा उसी को कहा जाता है। भाषा से ज्यादा तो लोग लैंग्वेज यूज करता है, क्योंकि आजकल के जमाना में हिंदी से ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज हो रहा। आप लोग जानते भी नहीं होंगे, जैसे कि जनरेटर, जनरेटर इंग्लिश शब्द है, डीजल इंग्लिश शब्द है। कभी भी इसका हिंदी में कोई बोलता है मोबाइल, कोई बोलता है हिंदी में, और जो कि और है बहुत कुछ जिसका हिंदी में लोग नहीं बोल करके इंग्लिश का उपयोग करता है। जैसे कि ट्रेन, कोई बोलता है ट्रेन को हिंदी में जल्दी, और स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये सब कुछ सबको बोलता है तो इंग्लिश में बोलता है। हिंदी से ज्यादा इंग्लिश यूज कर रहा है आज का ऐसा जनरेशन आ गया। तो हम लोग समझते हैं भाषा क्या है। तो भाषा, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, हम अपने मन के विचारों को आप लोग के सामने प्रकट कर रहे हैं, वह भी एक भाषा है। बोलकर जो हम आप लोग को समझा रहे हैं, तो ये एक भाषा। और दूसरा, हम लोग जो लिख के समझा रहे हैं, बिना बोले सिर्फ लिख देंगे। हाँ, जैसे हम इशारा ऐसे किए, नहीं जैसे यहाँ लिखे, समझ गए होंगे कि 5 लिखा हुआ, तो लिख के हम लोग समझा रहे हैं। तो लिखित भी एक भाषा होता है। और तीसरा होता है मौखिक। पहला तो मौखिक हो जाएगा जो बोल कर समझाते हैं, और दूसरा लिखित हो जाएगा जो कि लिख के समझाते हैं, और तीसरा है जो संकेतिक संकेतिक होता है। तो संकेतिक को कैसे समझाते हैं, जैसे किसी को बुलाना हो तो बिना बुलाए, बिना लिख के हम नहीं बुला सकते हैं, खाली ऐसे करेंगे तो बाबू इधर आओ, इधर, समझ जाएगा इतना में। तो ये हो गया मौखिक। मौखिक में बहुत इशारा है। जैसे हम बोलेंगे पानी पीना है, तो बोल के नहीं, किसी को बोलेंगे, ऐसे भी कर देंगे तो समझ जाएगा कि पानी ला बोल रहा है, पानी ला करके दे देगा। तो ये हम संकेत के माध्यम से दूसरे को समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा के परिभाषा बैठ रहा है बिल्कुल। तो भाषा की परिभाषा, जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों या भावनाओं को, वही बोले थे, जब कोई व्यक्ति अपने मन को या अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास बोलकर, जैसे हम हैं तो हम आप लोग को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति हैं, और हम हैं जो आप लोगों को अपने मन के विचारों को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, बोल के प्रकट कर रहे हैं, और लिख के प्रकट कर रहे हैं, और संकेत करके प्रकट कर रहे हैं। तो पहला हो गया बोलकर, लिखकर तथा संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो वही भाषा कहलाता है। तो भाषा का डिफिनेशन समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं हम लोग भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से तो 2 प्रकार होता है, वही जो हम समझा दिए। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। जो कि हम बोल के जो बोलते हैं किसी के सामने, तो वो हो गया मौखिक। और लिखित जो कि लिखते हैं, वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। और एक और है जो कि संकेतिक, वो है तीसरा। तो पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा संकेतिक। तो मौखिक भाषा हम लोग उसे कहते हैं जिसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। तो इसका हो जाएगा बोलकर, हाँ, तो ये जो है मौखिक भाषा, इसमें बोलकर बोलकर किसी को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम अपने मन के भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करते हैं, वो भी बोल के, जैसे हम बोल रहे हैं आप लोगों के सामने, तो हम अपना मन के विचारों को आप लोग के सामने प्रकट कर रहे हैं बोल के। तो बोलकर जो प्रकट होगा वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। और दूसरा जो है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो कि हम लोग अभी जैसे लिख रहे हैं,
जैसे हम अभी लिख रहे हैं तो आप लोग समझ गए कि लिख कर प्रकट करना, लिखित भाषा में। जैसे हम यहाँ कुछ लिखते हैं तो ये सब लिखे हैं, हम लिख के आप लोगों के पास समझा रहे हैं। हम यहाँ लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा। तो लिख कर अपने मन के विचारों को प्रकट करना है, लिखित भाषा कहलाता है। और तीसरा है संकेतिक भाषा। संकेतिक भाषा, इसको हम लोग कहते हैं संकेत। तो तीसरा है संकेतिक भाषा। तो संकेतिक भाषा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हमको संकेतिक भाषा का उपयोग करना है तो ऐसे करेंगे। जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 5 अंगुलियां हाथ दिखा रहा, 5 अंगुली आप समझ रहे हैं संकेत के माध्यम से। हम किसी को बुला रहे हैं, ऐसे करके किसी को बुलाते हैं, तो ये भी संकेतिक भाषा। और किसी से कुछ करवाना, जैसे पानी मांगना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, पानी ले ला, बोल के नहीं, लिख के नहीं, किसी को संकेत करके ही अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं किसी के सामने, तो वही आ जाता है संकेतिक भाषा के अंतर्गत। तो आप लोग को अगर भाषा समझ में आया होगा तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो भाषा खत्म हुआ। अब देखते हैं हम लोग लिपि। तो देखते हैं लिपि क्या कहता है। हाँ, तो अब हम लोग लिपि समझते हैं। भाषा समझ गए होंगे, अब समझते हैं लिपि। तो लिपि जो है लिखने का तरीका या विधि, लिखने का तरीका को हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। तो जैसे कोई भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है तो हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है, उर्दू है तो उर्दू को फारसी में लिखा जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लिपि। जैसे देखिए हिंदी, तो हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। और वही बात करें अगर संस्कृत की, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है हमेशा कि हिंदी भाषा को, हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है। तो ऑप्शन दे देगा कि फारसी या रोमन या फिर देवनागरी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग तड़ से लगा दीजिएगा देवनागरी लिपि। तो इसका आंसर हो जाता है देवनागरी। तो हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। वही बात करें अगर संस्कृत, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछते ही रहता है। ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा देवनागरी, देवनागरी लिपि। और एक और है जैसे कि उर्दू को लिखा जाता है। तो उर्दू को कौन भाषा में लिखा जाता है? उर्दू को कौन सा लिपि में लिखा जाता है? उर्दू को फारसी में लिखा जाता। उर्दू को किस चीज में लिखा जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते ही रहता। तो समझें कि उर्दू को किस लिपि में लिखा जाता है। तो उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। और वहीं बात करें इंग्लिश को, तो इंग्लिश यानी अंग्रेजी, जो कि अभी बहुत ही उच्चारण होता है अंग्रेजी का। भारत में तो पहले नहीं होता था। सबसे पहले तो संस्कृत में ही लोग बोलते थे, राजा और प्रजा के बीच पहले। और अब की बात करें तो अब ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। और हिंदी भी कुछ जगह हिंदी तो बोला ही जाता है और अंग्रेजी भी बोला जाता है। तो हम बात करते हैं अब अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को किस में लिखा जाता है? तो अंग्रेजी की अगर बात करें हम लोग तो उसको रोमन में लिखा जाता है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में, जैसे कि रोमन। तो रोमन में कैसे लिखा था वो आप लोग को बताते हैं। ये तो आप लोग पढ़े होंगे एकदम बचपन में ही। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको अगर रोमन में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, इसको I
ये 4 को आई भी भी आई भी डबल आई ऐसे लिखा जाता है रोमन नंबर, यानी कि रोमन लिपि में। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लिपि क्या है। तो लिपि अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ले लिए होंगे तो समझ गए होंगे कि लिपि किसे कहते हैं। लिखने की तरीका या विधि, जैसे कि लिखा जाता है हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में और उर्दू में। तो ये सब जो लिखा जाता है विधि, यही सब हिंदी विधि है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, तो ये सब विधि है। और जो इसमें लिखा जाता है कौन सा लिपि में लिखा जाता है, जैसे हिंदी देवनागरी, संस्कृत भी देवनागरी लिपि, उर्दू फारसी, अंग्रेजी लिखा जाता है रोमन में। तो लिपि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लिपि समझ गए, अब हम लोग समझेंगे। हाँ, तो भाषा और लिपि अगर आप लोग समझ गए होंगे तो भाषा और लिपि ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। तो भाषा और लिपि खत्म होता है। तो अब मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम पढ़ाएंगे वर्ण। तो वर्ण को देखेंगे एकदम बेसिक से, जो कि इसके बाद मिल जाएगा वर्ण का वीडियो, तो वो भी पढ़ दीजिएगा। उससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं किसी और कोई और वीडियो बनाऊं किसी और सब्जेक्ट पर, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।